जर्नलिस्ट अपने राइट्स का मिसयूज करते हैं? When it comes to misuse, तो there are one chunk of हम कुछ benefits ले सकें. अभी आजकल प्राइवेट स्कूल का भी बहुत चल रहा है इशू, तो फीस पे 40-60% उन्होंने अचानक ही हाइक कर दिया. मैंने एक स्टोरी की थी, एक बच्चे ने ना फी पे नहीं की थी. You won't imagine that principal has stamped a child, fee not paid. पीछे एक स्कूल की बिल्डिंग गिर गई थी, आपने ही वो स्टोरी कवर की थी मेरे ख्याल से. वो भी आगे फिर नहीं बढ़ी. रूफ कोलैप्स हो गई थी उस गवर्नमेंट स्कूल में, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी. कभी आपको थ्रेट किसी के अगेंस्ट लिखो और आपको थ्रेट ना मिले. He was at the post of MLA, tried threatening, तो सारे अगेंस्ट खबर लाती. वेलकम टू NFT. आज के जो हमारे गेस्ट हैं, शी इज़ अ वेल नोन पर्सनैलिटी इन पंजाब. शी इज़ अ ब्रेव जर्नलिस्ट फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया. इट्स माई प्लेजर टू वेलकम महक जैन मैम टू NFT. महक मैम, कैसे हो आप? Hi, I'm good. Deepak, how are you? आई एम गुड. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम मिल रहे हैं. Yes, तो thank हमेशा you. से आपको देख के ना एक था कि यार मतलब आपने 8 साल तो दिए हैं अपने जर्नलिज्म को. तो ये कैसे स्टार्ट हुआ होगा, कैसे फर्स्ट स्टेप, बिकॉज एक गर्ल के लिए इस प्रोफेशन में आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. Yes, actually, I never decided to be a journalist at first. During my school days, जब मेरे पास कॉमर्स थी +1 +2 में, I thought I'll be pursuing BCom just like my brothers, as I come from business class family. Okay. But then choosing a profession, I opted for subjects like elective English, Okay. communicative English, and economics in my bachelor's. There in communicative English, I got to know about जर्नलिज्म इन डेप्थ, जिसको कहते हैं. जैसे उसमें हर 3 years में दोनों सेमेस्टर्स में आई गॉट टू नो, अच्छा एक प्रिंट जर्नलिज्म होती है, रेडियो जॉकी, टीवी जर्नलिज्म, एडवर्टीजमेंट एंड ऑल. देन आई थॉट कि नहीं, मुझे तो अब, क्योंकि आई स्टार्टेड स्कोरिंग हाई मार्क्स बिकॉज ये बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. मम्मा ने कहा कि चलो बैचलर्स हो गई, अब आप B.Ed करते हैं, सो दैट यू गेट इनटू टीचिंग प्रोफेशन. आई सेड नो, आई वांट टू डू जर्नलिज्म बिकॉज इट्स जस्ट आई वांटेड टू डू. आई प्रूव्ड माई सेल्फ. आई डिड डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड आई टॉप्ड the university. So my mother was happy, but I was not satisfied क्योंकि सिर्फ diploma ना is not that sufficient. Then I thought I'll do masters. Then I did masters in English and with linguistics and applied linguistics, and I was done with my studies. Side by side मुझे था because I was more into fashion, lifestyle journalism को cover करना. Then I learned French because मुझे था मैं पेरिस जाऊँगी, वहाँ पे अपना fashion journalism को pursue करूँगी. I learned French, diploma in French from PAU. Okay. But it was my last year of masters that I got selected with Times of India. Prior to this, during my diploma period, I did internship with Hindustan Times for quite 6 months. Okay. और मास्टर्स करते करते जो कॉलेज की PR थी, है ना, जैसे प्रेस रिलीजेस बनानी, कुछ स्पेशल इवेंट्स की, तो मीडिया पर्सन्स को इनवाइट भेजना, दैट आई यूज्ड टू डू. और जिसको कहते हैं ना कि धीरे धीरे आपको पूरी लुधियाना की मीडिया जानने लग गई थी. तो उस कॉलेज ने, गवर्नमेंट कॉलेज ने मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटीज दी. आपको वहीं से एक्सपोजर मिलना स्टार्ट हो गया. यस. आपके पापा का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने उनको बताया कि मेरे को ये करना है? बिकॉज नॉर्मली ना लोग मेल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जर्नलिज्म में जाने के लिए फीमेल के लिए, क्योंकि ये फील्ड बहुत ही डीप है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है. तो वो क्या रिएक्शन था उनका कि मेरी बेटी जर्नलिज्म में जाएगी? इस चीज़ में अगर मैं कहूँ कि मेरी फर्स्ट इंस्पिरेशन फादर हैं. हाउ आई गॉट इनटू प्रिंट जर्नलिज्म, क्योंकि बच्चे वो वहाँ से इंस्पायर होते हैं जो आपके पेरेंट्स करते हैं. मेरे फादर एक जिसको कहते हैं डेडिकेटेड न्यूज़ रीडर, एविड न्यूज़ रीडर थे, न्यूज़पेपर रीडर थे. मॉर्निंग में उन्होंने उठना है, आफ्टर ही गेट्स फ्रेश, द वेरी फर्स्ट थिंग ही विल डू इज ही विल पिक अप पेपर एंड स्कैन फ्रॉम फर्स्ट पेज टिल एंड. ओके. आप देखो, उनको एक न्यूज़पेपर चाहिए एंड देन अ कप ऑफ टी. और मुझे लगता था कि वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. देन आई रियलाइज कि गेटिंग अपडेटेड, आपको जो भी सोसाइटी में हो रहा है उसकी नॉलेज वहाँ से मिल रही है. माई मदर, जो उन्होंने खुद MA हिंदी की हुई है, और जब मैंने MA इंग्लिश की तो उन्होंने बताया कि कैसे लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट गुड विद इंग्लिश, आप जर्नलिज्म में यू वोंट डू गुड. सो देयर आर लॉट मैनी स्किल्स जो मेरे को पेरेंट्स से मिली.
हाँ ना, और मेरे को फादर ने उसमें सपोर्ट, मतलब मदर एक बार थे कि ठीक है एक लड़की हो आप टीचिंग में जा सकते हो, जो सिक्योर मोस्टली लड़कियां टीचिंग में जाती हैं. Mostly these days they are into profession, but this is one such profession which opens window for so many other professions. So that's how I realized कि नहीं, my parents are happy क्योंकि मेरे को father ने inspire किया, mother ने मुझे guide किया, so I'm happy कि they आपकी supported. फैमिली में बैकग्राउंड से कोई ऐसा नहीं था कि जो शुरू से ही जर्नलिज्म में हो? कुछ relatives थे which who pinpointed कि एक ही लेके देता है ये क्या प्रोफेशन है, ये कौन सी लाइन है, हमारे घर में से तो किसी ने नहीं किया. So there were few relatives, but then I proved myself. स्टार्टिंग के डेज में बिग चैलेंजेस क्या थे? The very first thing, the key to journalism is contacts. You have to do a lot of legwork. आपको हर फील्ड में जाना है, हर फील्ड इवेंट में जाना है. यू हैव टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल. सो एक बार आपके कॉन्टैक्ट्स बन गए, आप डिपार्टमेंट में विजिट कर रहे हो, जो भी आपको असाइंड बीट्स हैं, जैसे बीट्स क्या होती हैं, स्पेसिफिक एरियाज एक जर्नलिस्ट को कवर करने पड़ते हैं. ठीक है, जैसे कि पॉलिटिक्स, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, हेल्थ, लाइफस्टाइल, एग्रीकल्चर, सो लॉट ऑफ बीट्स. तो उसमें जाकर आप लोगों से मिलोगे, बात करोगे. अब क्या है, कई एंटरटेन नहीं करते बिकॉज बहुत यंग होने के कारण या इंटर्न होने के कारण एट टाइम्स they won't entertain you, but gradually when you start writing for them or against them, they start entertaining. अगेंस्ट में भी अगेंस्ट में दे हैव टू ओके. अब तो वो प्रॉब्लम नहीं आती होगी, अब तो यू आर वेल नोन पर्सनालिटी इन लुधियाना, स्पेशली नाउ पीपल अप्रोच करते होंगे. बिल्कुल बिल्कुल. तो आप लोग ये आपके सोर्स है, जैसे हम हिंदी मूवीज में देखते हैं जर्नलिस्ट के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, तो वो कैसे क्रिएट करते हो आप लोग? अ जर्नलिस्ट विल नेवर रिवील द आपके भी होंगे पक्का? बहुत सोर्सेज हैं, इंटरनली बहुत ज़्यादा सोर्स हैं. द वेरी फर्स्ट वन ऑफिशियली हैं ब्यूरोक्रेट्स who are into administration, who are into department, है ना, क्योंकि वो हमेशा राइट इन्फॉर्मेशन देंगे, वो फैक्ट्स की बात करेंगे, वो फैक्ट्स, फिगर्स, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे. देन देर आर ग्राउंड में, जब हम फील्ड में जाएंगे, देर आर पीपल हु डू नॉट लाइक दैट स्पेसिफिक पॉलिसी, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो. सो देर आर पीपल हु आर अगेंस्ट देम, सो वो भी सोर्सेज हैं. सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, ऑल आर सोर्सेज. आपके पास तो एक रॉ न्यूज़ आ गई है ना, उसको फिल्टर करके एक स्टोरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप? टॉकिंग अबाउट दिस फिल्ट्रेशन और नो फिल्टर टॉक्स, हाँ बिल्कुल. ये नो फिल्टर टॉक्स यहाँ चलेगा, बट नॉट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस टू वे प्रोसेस है. हम यहाँ से अपनी न्यूज़ बनाकर उसको फिल्टर करके जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है उसमें ऑफिशियल टेक, और जहाँ पे 2 से 3 लोगों से बात करके ऑफिशियल वर्जन के साथ हम डेस्क को भेजते हैं. डेस्क उसको एडिट करके फिल्टर करता है, विच इज अगेन रेड बाय आरी, जो टॉप हेड होते हैं, एंड दैट्स हाउ इट गोज आउट फॉर पब्लिक. फाइनल हमारे पास फिल्टर चीज आ जाती है. और उसके अंदर काफी चीजें, बट आज इसे हम नो फिल्टर पे रखेंगे. इसको हम नो फिल्टर में रखेंगे. जो आज हम देखते हैं, एक सोशल मीडिया का बहुत इम्पैक्ट पड़ गया है. अब मुझे नहीं पता कि जो ये न्यूज मेरे पास आ रही है वो रियल है या फेक है, तो इसे आप कैसे देखते हो? मतलब लोगों तक एक रियल न्यूज कैसे पहुंचती होगी, और कितना % है कि वो रियल है कि नहीं है, ये कैसे हम जज कर सकते हैं? अगर उसके अंदर किसी ऑफिशियल वर्जन है, दैट इज ऑब्वियसली वो ऑथेंटिकेट होगी. अगर वो वन साइडेड है, राइट, वो सिर्फ एक साइड की स्टोरी बताई हुई है, सो यू शुड नॉट रिलाई अपॉन ऑन जो भी फॉरवर्डेड मैसेजेस ऑफ व्हाट्सएप या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया पे ये फॉरवर्डेड मैसेजेस हैं, आप उन पे रिलाई मत करते हुए, या तो उसमें आप देखो कि वहाँ पे कोई ऑडियो मैसेज आ रहा है या कोई वीडियो, आपके पास एक एविडेंस है ना, देन यू कैन सपोर्ट, you can believe, right? But उनके reactions पे मत जाओ. Always authenticate with official. कोई इंसिडेंट हुआ है, that is to be reported as it is. उसमें आपके पास यहाँ ऑडियो होगी किसी पर्सन की, बट नेवर गो कोई स्टेटमेंट आ गई है देन कि ये पॉलिसी आ गई है, सो इट शुड नॉट नेवर बी दिस वे. उसमें ऑफिशियल वर्जन जरूर. सोशल मीडिया का इम्पैक्ट पड़ा है जर्नलिज्म पे? बिफोर कोविड वी यूज्ड टू पब्लिश अराउंड 3 pages. कोविड के बाद 50% स्लैश, इट्स जस्ट 1.5 page और 2 page मैक्सिमम. कंटेंट कम, इवेंट्स कम. सो कोविड हैज़ इम्पैक्टेड अ लॉट. सोशल मीडिया का है बिकॉज हम ब्रेक करें इंफॉर्मेशन, इट विल कम नेक्स्ट डे, बट यू एज अ
रीडर, यू वांट टू रीड नाउ, आपको अभी पता लगना चाहिए वहाँ पे आग लगी है, वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, उस स्कूल में क्या इशू चल रहा है, उस हॉस्पिटल में क्या हुआ है। एक जर्नलिस्ट के ऊपर सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है? मतलब मैं देखूँ तो आजकल बहुत सारे जर्नलिस्ट दिख भी जाते हैं, तो एक प्योरिटी जो पहले थी जर्नलिज्म में वो है अभी? आप इसको कैसे देखते हो? क्योंकि आजकल मैंने देखा है सोशल मीडिया पे हर कोई जर्नलिस्ट बन गया है, तो वो चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको आप कैसे देखते हो? अगर जर्नलिज्म की बात करें तो 2 से 3 इसमें डिवाइड है। कोई रेडियो में है, कोई टीवी में है, कोई न्यूज़पेपर में है। सबका स्टाइल अलग है, बट व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड है तो एक रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो किसी भी बीट से, किसी भी फील्ड से, एक लेमैन की टर्म में। सो इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, बट जो ऑथेंटिक है ना उनका पता लग जाएगा, क्योंकि वो उन्होंने काफ़ी लेग वर्क करके ग्राउंड से डेटा लिया होता है ना। नहीं तो आजकल आप देखो एवरीवन इज अ यूट्यूबर, एवरीवन इज रिपोर्टिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, किसी को भी बुलाकर, बट जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है आप देखना हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स से होगी। सो एक जो जर्नलिस्ट का अगर आप कह रहे हैं ऑथेंटिकेट करना हो, सो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ही नहीं ले लेते। दे विल गेट टू नो कि अच्छा इसके बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, है ना, क्योंकि दैट्स हाउ दे रिलाई अपॉन, और ये ऑथेंटिकेट सोर्सेज हैं, है ना। जर्नलिस्ट अपने राइट्स का मिसयूज करते हैं? जर्नलिस्ट पहले तो जो यूज़ करते हैं वो अच्छे तरीके के लिए करते हैं, फॉर पब्लिक करते हैं। वी आर 4th पिलर ऑफ दिस डेमोक्रेटिक सोसाइटी। When it comes to misuse, तो there are one chunk of society who calls themselves journalist, है ना, who are in this field just for the sake कि हम कुछ benefits ले सकें, है ना, maybe from officials, maybe from public। कौन है ये लोग? हाँ, इनको जो गुड जर्नलिस्ट हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो उनको चाइनीज़ मीडिया कहते हैं। ओके, यहाँ पे भी चाइना है। यहाँ पे चाइना है क्योंकि उनका they are not from any organization, they are random person who calls them, but जिसमें अब गवर्नमेंट ने बहुत कर दिया है कि if they have good degrees, they have good degrees, अपनी मास्टर्स की कोई डिप्लोमा है या मास्टर्स है उनको रखेंगे, क्योंकि इट्स जस्ट यू आर रैंडमली +2 पास और एक ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप उनको तो जर्नलिस्ट कहेंगे नहीं। हैव दे रेड एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म? और मतलब जब आप फील्ड में जाते हो यू गेट टू नो कि वो सिर्फ उस एट टाइम्स किसी इवेंट में या तो सिर्फ खाने पीने जा रहे हैं या फिर अच्छा ऐसा भी होता है कि उसका फायदा खाने पीने या कोई इवेंट देखने के लिए? जब आप किसी इवेंट में जाते हो तो आपका एक मेन सोर्स होता है कि व्हाट इज द इवेंट अबाउट, और उसमें क्या चीज़ हो रही है ना। सो आप उसको कवर करने जाते हैं, और अगर उसके अलावा कुछ आप कर रहे हैं सो ऑब्वियसली वी हैव टू यू आर डीरेलिंग फ्रॉम योर मोटिव। सो दैट्स हाउ वी, जो मीडिया पर्सन्स की बात कर रही हूँ कि दोज हु आर नॉट प्रोफेशनल, दे डोंट हेजिटेट राइटिंग, मतलब अपने एथिक्स को कैरी नहीं करते हैं। कैसे कि जैसे कुछ कंटेंट है, जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस होते हैं, कुछ बहुत ऐसे टॉपिक हैं, बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर दे विल नेम द पर्सन, दे विल नेम द बैकग्राउंड, वो किस स्कूल कॉलेज या फिर उनकी आइडेंटिटी रिवील कर देते हैं। ऐसे ही एक पॉक्सो एक्ट है, बच्चे के साथ अगर कुछ होता है किसी स्कूल में, जनरली एथिकली वी कैन नॉट रिवील, हम उस बच्चे के बारे में बता नहीं सकते, उसकी एज क्या है, नेम क्या है, किस स्कूल से है या किस एरिया से है, बट दे वोंट हेजिटेट। सो बिसाइड्स मतलब जो भी वो कर रहे हैं वो उनकी लाइफ है कि आप किसी इवेंट में जाके एंजॉय कर रहे हो, बट व्हेन इट कम्स टू कि योर प्रोफेशन, सो बी सेंसिटिव एंड स्मार्ट इनफ कि उस सिचुएशन को कैसे डील करना है। कभी आपने ऐसा किया कि आपको लगे ये इवेंट बहुत जरूरी है बट मेरे को नहीं कवर करना, या आपका काम ही नहीं था बट आप गए हो सिर्फ एंजॉय करने के लिए, पास दिखा के या जर्नलिस्ट का आई कार्ड दिखा के? हाँ, एंजॉय करने ऐसे काफ़ी इवेंट्स होते हैं लुधियाना में, स्पेशली कल्चरल इवेंट्स, है ना, जिसमें मुझे लगता है कि हाँ कोई जर्नलिस्ट है उसको कवर करने की बजाय हम सिर्फ एंजॉय करने जाते हैं। जैसे कि कोई सिंगिंग शो है, कोई मुशायरा है ना, कि बिकॉज यू आर अ जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन बट बाय सोल यू आर क्रिएटिव, यू वांट योरसेल्फ टू एंटरटेन। सो कोई भी सेलिब्रिटी आता है उसकी टॉक सुनने, है ना, सो दैट इज यस। वहाँ पे आप मिसयूज करते हो अपने आइडेंटिटी कार्ड? यू कैन नॉट से आई एम मिसयूजिंग। फायदा, थोड़ा फायदा तो उठाते होगे ना? एंजॉयमेंट इज मस्ट ना। जी 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 जी। कभी आपको थ्रेट्स मिले? डेफिनेटली। आप किसी के अगेंस्ट लिखो और आपको थ्रेट ना मिले, आपको कोई
दबाने ना आए, मतलब हिंदी फिल्मों की तरह होता है। प्रॉपरली होता है। Okay. हाँ जी, तुझे साढ़े अगेंस्ट खबर लाती है ना आपने, मतलब जनरली बिकॉज यू नो ये कुछ ऐसा मेजर हुआ आपके साथ? यस, जिसमें एक पॉलिटिशियन, ही वाज एट द पोस्ट ऑफ MLA, Okay. tried threatening first in front of people, क्योंकि when you question them है ना with other peer journalist, so you are being snubbed and then afterwards you get to receive calls कि हाँ जी तुसी कितना बोलता मेरे अगेंस्ट है ना। फिर आपका क्या रिएक्शन था, क्या रिप्लाई था उनको? See, I remained calm during मतलब this field, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है जहाँ पे आप अंडर प्रेशर, अंडर स्ट्रेस काम करते हो, ठीक है। सो थैंक्स टू वन ऑफ दी, जहाँ अगर इसके नेगेटिव्स हैं ना उतने इसके पॉजिटिव्स भी हैं। यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ गुड पीपल। सो आई मेट अ पर्सन ऑलमोस्ट 4 years back. He is a bureaucrat. He told me this mantra, vipassana meditation. So I practice and meditate that. क्योंकि उन्होंने भी नोटिस किया, earlier I used to get a lot of anxiety when talking to people, क्योंकि मुझे ये नहीं था, रश था कि I have to talk, बस मुझे होता था मेरा टास्क खत्म हो जाए। So वो एक एंग्जाइटी रहती है काम करने की, जल्दी रहती है। But then I remained calm and then it's okay, God will answer। and अगर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिव है ना, so आप उनके अगेंस्ट पे लिखोगे, it's not about कि yes वो पर्सन बड़ा है या छोटा है, it's about what is right and what is wrong and you are reporting both, what is right and what is wrong। So ये मैटर करता है, ये मैटर करता है जर्नलिज्म। ये थ्रेट्स का आपकी फैमिली पे भी तो इम्पैक्ट पड़ता होगा। आप बताते हो घर पे कि कभी कुछ ऐसा हो Yes. या फैमिली को कॉल आए कहीं से? आज तक मैंने कई चीज़ों पे तो रिवील नहीं किया, आपको गुस्सा आता है, बट वो कोई पर्सन अब उठ के घर के बाहर ही आ जाए विद पीपल, देन यस। घर वालों ने प्रेशर नहीं डाला, छोड़ इसमें क्या रखा है, इतना घर का बिजनेस है, उसमें आओ, इसको छोड़ दो, इस फील्ड को छोड़ दो? नहीं, उन्होंने कहा है, मतलब दे सपोर्टेड मी, कि दे मोटिवेटेड कि लो पंगे। अच्छा ये बढ़िया है। हाँ जी, ये चाहिए होता है जब आप पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट, मतलब कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए आप खड़े हो, तो आपको सबसे पहला सपोर्ट जो है वो आपकी फैमिली का चाहिए होता है। फैमिली करती हाँ, है, और सोसाइटी को सुधारना भी पड़ता है, बहुत जरूरी है आज की डेट में, बहुत जरूरी है। आप सोसाइटी के नेगेटिव इश्यूज को आके रख रहे हो, जो भी नेगेटिव हो रहा है या रिपोर्ट कर रहे हो, सो आई थिंक अगर फैमिली सपोर्ट ना हो, सो व्हाट यू आर विदाउट देम। एक आजकल हमने देखा है कि मीडिया कुछ चीज़ों को नहीं दिखा पाती, जैसे लेह लद्दाख में भी हो रहा है, वो चीज़ें आगे नहीं निकल के आ रही, तो ये मीडिया की ही ड्यूटी है ना कि इसे आगे लेके, तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे वो? डेफिनेटली, इसमें मैं एक केस बताती हूँ जो मेरे साथ ही हुआ था, और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो रिपोर्टिंग है ना, ये फॉल्स रिपोर्टिंग कहो या पुअर रिपोर्टिंग। फॉल्स रिपोर्टिंग तो फिर हो गया कि हमने जो लिखा वो गलत है, पुअर रिपोर्टिंग इज दैट यू आर नॉट रिपोर्टिंग। इसमें कहीं ना कहीं सीनियर्स, आई डोंट नो क्या रीज़न हो सकता है, बट दे डू नॉट सपोर्ट राइटिंग दैट। पॉलिटिशियन प्रेशर, नॉट ओनली पॉलिटिकल, इवन एक जनरल। अभी मैंने एक रिसेंट न्यूज़ लिखी थी रिगार्डिंग अ केस इन अ कॉलेज, ठीक है। सो वो एक स्टोरी लग गई, एंड उसके बाद कुछ जो फॉलो अप स्टोरीज थी दैट वाज नॉट कैरेड, और उस पर्सन पे FIR भी रजिस्टर हो गई थी, एंड नॉर्मली और भी उसका ट्रांसफ़र भी हो गया था जिस पर्सन के अगेंस्ट लिखी थी और जो स्टोरी थी। अब मुझे तो दोनों साइड देखनी है, जिसने किया है और जिसके साथ हुआ है, बट फर्स्ट स्टोरी वॉज कैरेड एंड अदर 2 स्टोरीज वर नॉट कैरेड। पीछे एक स्कूल की बिल्डिंग गिर गई थी, आपने ही वो स्टोरी कवर की थी मेरे ख्याल से। वो भी आगे फिर नहीं बढ़ी स्टोरी, वहीं पे रह गई, या वो हो गया था कंप्लीट? नहीं, दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड। Okay. अब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हो, जब आप फील्ड में जाते हो, बहुत ज़्यादा ना ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनमें आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, है ना। बट वही है, हमें पर्सनल तो रखना नहीं है किसी के साथ। वो गवर्नमेंट रूफ कोलैप्स हुई थी उस गवर्नमेंट स्कूल में, एंड एक टीचर की वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। और जब मैं वहाँ पे रिपोर्ट करने गई हॉस्पिटल में, सो आई वाज जस्ट मेकिंग वीडियो। उसका भी बहुत, मतलब हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है फैमिली के अगेंस्ट जाके, और वहाँ पे बहुत ऑलरेडी एक पर्सन इमोशनल उसमें होते हैं, उनकी पूरी फैमिली को मैं रिकॉर्ड कर रही थी। नाउ यू आर अ फोटोग्राफर बाय प्रोफेशन, अब मैं वहाँ पे एक जर्नलिस्ट भी हूँ, वी हैव टू डू मल्टीटास्किंग। मैं वहाँ पे एक वीडियोग्राफर, मैं वीडियो बना रही थी या पिक्चर्स क्लिक कर रही थी, उनकी फैमिली वर अगेंस्ट मी। एंड देन वो फर्स्ट डे था, नेक्स्ट दे रियलाइज कि नो शी इज़ सपोर्टिव, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कि हाँ जी इनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, और अब स्कूल बिल्डिंग तो प्रॉपर
क्लोज है उस एरिया जहाँ पे हुई थी। बट देन काफ़ी फॉलोअप्स के बाद 3 महीने बाद वो बच्चों को वापस उस स्कूल में भेज दिया गया था जो सेफ थी। अनसेफ को उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया था एंड जो सेफ बिल्डिंग थी वो खोल दी थी। बिकॉज आप एक स्टोरी पे अगर स्टिक हो ना, आपको फॉलो अप ज़रूर करना पड़ता है। ये नहीं है आपने एक दिन रिपोर्ट किया एंड देन यू आर डन फॉर द डे। नो, यू हैव टू कीप फॉलोइंग इट अप टिल द टाइम एक रिजल्ट आ जाए, एक पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। अभी आजकल प्राइवेट स्कूल का भी बहुत चल रहा है इशू, फीस में 40-60% उन्होंने अचानक ही हाइक कर दिया। तो ये इसको आप लोग कैसे देखते हो? बिकॉज पीछे अपने लुधियाना के MLA भी हैं जो उनसे मिले भी, बट उसके बाद भी आई थिंक कुछ हुआ नहीं। बट आप कैसे देखते हो इस चीज़ को? अभी तो स्पेसिफिक स्कूल ने रिवोक कर दिया है अर्लियर डिसीजन। मैंने आज ही स्टोरी की है उस पर। बट अप्रैल इज़ अ सीजन जहाँ पे ये स्टोरीज होती हैं, जहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स, चाहे वो फी हाइक है या फिर यूनिफॉर्म इश्यूज हैं या बुक इश्यूज हैं, बुक्स के इशू हैं। अब क्या है, अगर आप बुक्स सेट में नहीं लेते हो, आपको सिर्फ 1-2 चाहिए, गो टू एनी बुक शॉप, आपको बेयरली वो एक सिंगल बुक मिल जाए। तो जैसे मैं एजुकेशन को कवर करते हुए इतनी देर हो गई, और मैंने ये इसलिए चूज़ किया था, अगर आप एक सोसाइटी में एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव कर दोगे ना, आई थिंक मोस्ट ऑफ द सोसाइटी बहुत सारी चीज़ें चेंज होनी है, बहुत ज़्यादा। आप साइकी को चेंज कर सकते हो, उनके बिहेवियर को, उनके माइंडसेट को चेंज कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस बीट। बट देर आर लॉट मैनी की एरियाज जहाँ पे स्टिल देर इज़ अ नीड टू वर्क अपॉन। अब आप सेफ वाहन का ही देख लो, जो हरियाणा में बच्चों के साथ हुआ है। सो वो बट उसका फॉलो अप देखो कि वो चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही है पंजाब गवर्नमेंट भी। पर ये प्राइवेट स्कूल ने बिजनेस नहीं बना दिया? बुक्स खरीदना है तो यहीं से खरीदना है, यूनिफॉर्म लेना है तो इस वाले स्टोर से ही लेना है। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर पेरेंट्स? आप गवर्नमेंट स्कूल में भेजना चाहोगे, वो तो फ्री बुक्स दे रहे हैं, फ्री यूनिफॉर्म दे रहे हैं, वो फ्री सीट्स मतलब उनमें दे रहे हैं, बुक्स है, यूनिफॉर्म है, मिड डे मील है। यू हैव 2 ऑप्शंस, ईदर गो गेट एवरीथिंग फॉर फ्री एंड मेक योर चाइल्ड स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल, और पे फॉर द क्वालिटी एजुकेशन। पर क्वालिटी के साथ साथ एक कहीं ना ये फ्रीडम तो होनी चाहिए ना, कि अगर मैंने यूनिफॉर्म लेना है तो मैं कहीं से भी ले सकता हूँ। मुझे यही क्यों बताया जाता है कि पर्टिकुलर आप इसी शॉप से लेके आओ? इवन उस शॉप पे जाके आपके उनके पास पूरी लिस्ट है, आपके बस वो पूछते हैं कौन सी क्लास का बच्चा है। अगर नर्सरी का तो उन्होंने पूरी नर्सरी का निकाल के दे देना। इवन मैंने देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, समर अभी चल रहे हैं, जैसे कि विंटर आने वाले, तो पूरे ही पहले दे देते हैं कि आप विंटर की ये ड्रेसेस भी ले जाओ। मतलब यार मेरी मर्जी होनी चाहिए कि मैं कब लेके जाऊँगा और कहाँ से खरीदना, ये भी मेरी चॉइस होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास पूरी बुक्स मार्केट है, बट मेरे को क्यों बोला जाता है कि पर्टिकुलर आप इसी शॉप पे आपको बुक्स मिलेगी भी, जो भी पर्टिकुलर प्राइवेट स्कूल की है। अभी दिस एक्सप्लॉयटेशन हैज बीन रिड्यूस्ड आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने एक बना दिया है कि आपको एक वेबसाइट पे मिनिमम 20 वेंडर्स की लिस्ट बनानी चाहिए। सो यू डोंट नीड टू गो टू वन वेंडर। अब इस चीज़ में या तो एक पेरेंट्स में गट्स होने चाहिए कि येस, अगर आपको लग रहा है कि ये अनऑथेंटिक, मतलब कि ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है, एक ही शॉप पे हो रहा है, सो या तो आप कंप्लेंट दो डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, सी दिस इज हैपनिंग एंड हमें ये बिल्कुल जेन्युइन नहीं लग रहा है। बिकॉज हर चीज़ अगर आप कलेक्टिव करो, आप ये देखो कि उन्होंने फी रिड्यूस करवाई ना, कलेक्टिव एफर्ट था। पर बैक हैंड पे मैसेज भी कुछ पेरेंट ने शो किए हैं, जहाँ पे उनको स्कूल की तरफ से मैसेज आया कि अगर आप फुल फीस के पे करते हो, जो हमने अभी दिया है रिसेंट फीस, तब तो आपका बच्चा एसी रूम में बैठेगा, अदरवाइज आपका बच्चा नॉन एसी में बैठेगा। तो मतलब ये स्कूल की तरफ से ही नहीं स्टार्ट हो गया कि ये एसी वाले बच्चे हैं, ये नॉन एसी वाले बच्चे हैं, ये बच्चों में ये डिफरेंस करना मतलब कहाँ तक सही है? बकायदा उन्होंने कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया, नॉर्मल हो गया, सभी बच्चे एक साथ हैं आज, बट वो चीज़ें एक बार स्कूल की तरफ से आना भी थोड़ा अलग सा नहीं है? तो आप देखो उसमें भी अगर आप पॉजिटिव देखोगे तो ये चीज़ है, अगर आप कल को अपना बच्चा एक आर्मी ऑफिशियल बनाते हो जो कि मे बी लेह लद्दाख में उसकी पोस्टिंग हो जाए या फिर हॉटर रीजन्स लाइक राजस्थान में हो जाए, सो दैट योर चाइल्ड विल बी मोर इफेक्टिव एंड परफॉर्मिंग इन बट ये उस पॉइंट से नहीं किया गया ना कि बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग बनाना है या कुछ करना है। ये यहाँ पे दिखाया गया कि अगर आप फीस कम पे कर रहे हो, आपको एक लो कैटेगरी में दिखाया गया है। डिस्क्रिमिनेशन तो देखो कहीं पे भी ये करने वाला नहीं है, बट आई डोंट थिंक कि किसी स्कूल की ये इंटेंशन होनी चाहिए जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन। मैं उसी इंटेंशन की बात कर रहा हूँ कि ये स्कूल की तरफ से तो कभी नहीं होनी चाहिए, तो जस्टिफाइड ही नहीं है। इनफैक्ट मैंने एक स्टोरी की थी, एक बच्चे ने ना फी पे नहीं की थी, तो आप फीस की बात कर रहे हो, यू वोंट इमेजिन दैट प्रिंसिपल हैज स्टैम्प्ड अ चाइल्ड, यहाँ पे स्टैम्प लगा दी थी
फी नॉट पेड। और वो चीज़ वो मेरे पास फोटोज आई और मैंने वो पिक्चर शेयर तो बच्चे के लिए भी कितना पेनफुल होगा, या वो बड़ा होके भी क्या रियलाइज अब करेगा? देखो कितना स्टिग्मेटाइज हो गया है ना वो बच्चा कि मेरे को अब ये रूल बना है उसके बाद कि हम बच्चे को इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे फीस के इशू में। इट्स ओनली बिटवीन पेरेंट्स एंड स्कूल अथॉरिटीज व्हेन इट कम्स अबाउट फी। देखो इस पेन, ये जो पेन है पेरेंट्स की, इसको मैं फील कर सकती हूँ, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म है, या फिर फी इशू है। क्योंकि एक पेरेंट का मोटिव तो होता है उसको बेस्ट देना अपने बच्चे को, और हार्ड अर्न मनी होती है, बट फिर वो ये भी देखता है कि मुझे क्वालिटी एजुकेशन के लिए मैंने ये स्कूल चूज किया है। सो आई थिंक कि rather than focusing on this aspect, आप ये देखो हमेशा कि इस स्कूल की एजुकेशन रिजल्ट कैसा है और उसमें कितनी एक्टिविटीज़ हैं और मेरा बच्चा इसमें पढ़ के कितना बेटर हो जाएगा। सो हमें ये चीज़ अभी लग रही है कि इट्स जस्ट अमाउंट, बट फॉर एनी फैसिलिटी यू हैव टू पे। ये तो है, डेफिनेटली ये तो है। आपने कभी वो स्टोरी कवर किया जिसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर हो? ऐसे बहुत स्टोरीज़ हैं जिसको, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हो, सो ऐसी बहुत स्टोरीज़ हैं। मैं एक स्कूल में विजिट किया, गवर्नमेंट स्कूल था, और उसमें बच्चे क्लासेस लेते थे ट्रीज़ के पास बैठ के, नीचे बैठ के। सो दे वर नॉट हैविंग सफिशिएंट क्लासरूम्स टू स्टडी। सो गर्मियों में बहुत मुश्किल है, विंटर्स में भी बहुत मुश्किल है। सो उन्होंने जैसे 3-4 पेड़ थे, उसका नेम रखा हुआ था, यहाँ पे 6th क्लास है, वहाँ पे पेड़ के ऊपर स्पेसिफिक लगा हुआ था। सो जब मैं गई, मैंने उनके लिए लिखा कि ऐसे ऐसे बच्चों के पास क्लासेस नहीं हैं। सो एक इंडस्ट्री ने वो स्टोरी पढ़ के और स्पेसिफिक ऑलमोस्ट 2 to 3 करोड़ वहाँ डोनेट करके क्लासरूम्स बनाए। सो आज बच्चों के पास क्लासरूम्स हैं, वो वहाँ बैठ के पढ़ते हैं। और ऐसी ही एक और स्टोरी थी जिसमें एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल का बोरवेल में गिर गया था। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी और वो बच्चे खेल रहे थे और वो बोरवेल में गिर गया। सो जो लेबरर लगी हुई थी उसने उस बच्चे को सेव किया उस बोरवेल में जाके, बट अनफॉर्चुनेटली वो पर्सन की खुद की दोनों लेग्स फ्रैक्चर्ड हो गई थी। और वो हेल्प करते टाइम जब वो नीचे अंदर गया बोरवेल के अंदर उस बच्चे को निकालने, सो जब मैंने फॉलो अप किया स्टोरी के लिए, देन आई वॉज वरिड, मुझे था कि नहीं, इस पर्सन की हेल्प करनी चाहिए। सो आई कॉन्टैक्टेड विद PGI डॉक्टर्स इन चंडीगढ़। सो पहले तो उसको बिल्कुल जवाब दे दिया था कि वो चल ही नहीं सकता, बट देन ही इज़ एबल टू वॉक टुडे आफ्टर ऑपरेशन। दैट्स ग्रेट। कभी आप लोग स्टोरी बनाते भी हो खुद से, या जो एक्चुअल है वही दिखाते हो, या कभी हो कि आज का टारगेट नहीं पूरा हुआ, बिकॉज आपके डेली बेसिस टारगेट होते होंगे, तो उसमें कभी बनाना भी पड़ता है फेक न्यूज़, कुछ ऐसा होता है? वो फेक न्यूज़ तो नहीं हम कहेंगे, जिसको कहते हैं कि यस आज हमारे पास कहो कि कोई स्पॉट नहीं है। जैसे कि जून में क्या होता है, समर वेकेशंस होती हैं, सो वी डोंट हैव मच, बट जैसे स्कूल्स में अगर समर वेकेशंस हैं तो कॉलेजेस में काफ़ी स्टोरीज होती हैं, या कोई सर्कुलर आया है नया, सो उस पर वी टेक रिएक्शन स्टोरीज, है ना। अब इलेक्शंस चल रहे हैं, सो वी टॉक टू पीपल, स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स, सो स्पेशल स्टोरीज हम उसको कह सकते हैं कि वी फोकस ऑन दैट। अच्छा, जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारी जगहों पे ना पार्शियलिटी होती है, तो आपके इंटरनल ऑफिस में भी जर्नलिस्ट के बीच में ऐसा कुछ होता है? पीयर जर्नलिस्ट में थोड़ा बहुत जो स्टोरीज़ को लेकर, बीट में लेकर, क्योंकि कई बार कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जिसमें 2 से 3 बीट्स की इंक्लूजन होती है। जैसे कुछ हॉस्पिटल में इंसिडेंट हुआ है, तो फिर हमें हॉस्पिटल से तो बात करनी है, बट एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करनी है। सपोज कोई टीचर है तो स्कूल से भी बात करनी है। सो देयर आर 2 to 3 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व, जिसमें कंबाइंड स्टोरी एफर्ट जाता है। सो उसमें कभी एक आधी बार, है ना, कुछ इशू इरप्ट हो जाता है। ऑफिस के अंदर आपके स्टाफ, आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं, कि इसको ज़्यादा फेवर मिल रहे हैं बॉस से, इसको कम फेवर मिल रहे हैं, ऐसा कुछ होता है आप लोगों के बीच में? देखो, जो मेन बीट है जो एक न्यूज़पेपर के लिए, वो है पॉलिटिक्स, और एक है क्राइम, एडमिनिस्ट्रेशन। द पर्सन हु इज़ होल्डिंग ये तीनों बीट ना, सो वो हमेशा वो फेवरेट होता है, है ना। और कहीं ना कहीं कुछ जो एक्सपीरियंस वाइज होता है, वो उसकी बजाय, एक्सपीरियंस की बजाय हम देखते हैं कि बड़ा कौन है ना, एज वाइज कहो या फिर मेल मेंबर है तो उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी ली जाती है। मीटिंग में उसको प्रेफर किया जाता है सबसे पहले उसकी, देन उससे मीटिंग कंडक्ट होती है, देन ग्रेजुअली इट गोज़ टू अदर जूनियर।
तो यहाँ पे भी मेल फीमेल देखा जाता है, क्योंकि मीडिया ही वो है जो कहती है कि इक्वल है सब कुछ, इक्वालिटी है, तो आपके अंदर इन हाउस ये सब चीज़ें चलती हैं। यस, ये चीज़ है कहीं ना कहीं, बट एट द एंड अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, इंटेलिजेंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, एंड यू नो कि हाँ मैं ठीक हूँ या मुझे अपनी बात आगे रखनी है, सो कामली आप रख दो। इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब कम हो गई है पहले से एज कम्पेयर, पहले तो ज़्यादा थी, बट अब उसका इम्पैक्ट कम हो गया। किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में देखो कहीं ना कहीं तो है, ये तो है, कैन नॉट से कि बिल्कुल नहीं है, एलिमिनेट हो चुकी है, बट इफ यू आर ओनली डेडिकेटेड टुवर्ड्स वर्क तो आपको कहीं ना वो फील होगी, बट ग्रेजुअली यू विल रियलाइज कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। वर्क स्पीक्स लाउडर देन द पॉलिटिक्स ऑफ द। एज अ फीमेल आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है एक स्टोरी को एक फाइनल टच देने के लिए या स्टोरी लेने के लिए? तो इस चीज़ में अगर मैं कहूँ कि एज अ फीमेल कुछ नेगेटिव स्टोरी है, सो वहाँ पर तो थोड़ा सा टाइम लगेगा कि आपको उस किसी पर्सन के साथ आप बहुत इजीली जेल अप हो जाते हो, बट अगर कोई किसी मेल ऑफिशियल के पास जाना है, सो कभी इजी भी है, कभी डिफ़िकल्ट भी है, बट इट्स अबाउट कि जो रिपोर्टिंग डन बाय फीमेल्स है ना, वो जनरली उनको थोड़ी इजी बीट्स दी जाती हैं। एजुकेशन है, हेल्थ है, लाइफस्टाइल है, बट मेरी ही एक पीयर जर्नलिस्ट है, शी इज़ कवरिंग क्राइम एज वेल। सो जिसमें शी हैज़ टू डील विद मोर मेल ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स देन विमेन ऑफिशियल्स, और स्पेसिफिकली पंजाबी बोलनी है ना, एंड आपको सिर्फ अपनी पर्सनालिटी के अलावा आपको अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देना पड़ता है ना। सो कहीं ना कहीं हर फीमेल जर्नलिस्ट को ही अपनी हाउ शी इज़ कैरिंग हर सेल्फ, वो कितना बोल रही है, किससे बात करते वक्त कितना बोल रही है, कुछ एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ता है। हाउएवर इन मेल्स दे आर मोर कैजुअल, वो जैसे हैं वैसे बात कर रहे हैं, और वो तो एक चाय के कप पे ही बात कर लेते हैं। सो थोड़ा सा उनको अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी पे और अटेंशन एंड फोकस्ड रहना पड़ता है कि सो दैट कहीं से भी कुछ गलत ऑब्जेक्शनेबल ना हो। आजकल लड़कियां जर्नलिज्म में आना चाहती हैं एज कंपेयर, पहले तो बहुत कम था, पर अब काफ़ी आ गई हैं, गर्ल्स आ गई हैं इसमें। और अगर आना चाहती है तो उनको किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, मतलब क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ आने में बहुत सारा स्ट्रगल है इस फील्ड में आने के लिए। तो आपकी तरफ से कुछ, क्योंकि एज आपने बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आपकी तरफ से कुछ उनके लिए? सबसे पहले ये है कि जर्नलिज्म के लिए अगर हम सोचा जाए, इट गिव्स विंडो टू सो मैनी प्रोफेशंस। आप टीवी में जा सकते हो, प्रिंट में जा सकते हो, न्यूज़पेपर तो टीवी, रेडियो, प्रिंट, इसके अलावा आप एडवर्टीजमेंट में कर सकते हो, पीआर, पब्लिक रिलेशंस हैंडल कर सकते हो, डील कर सकते हो, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो अपना। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जर्नलिज्म के आगे बहुत ऑप्शंस हैं जिनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब उनके लिए एक बेसिक स्किल जो है वो है नॉलेज। दे हैव टू गेन नॉलेज ऑन डेली बेसिस, सो इट्स एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स, इफ़ यू आर गुड एट इट, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ़ यू आर बोल्ड, इफ़ यू हैव गट्स, सो तो आप जो मर्जी फील्ड इसकी जो मर्जी फील्ड में क्रैक कर लो। अगर आप में नहीं है, यू आर इंट्रोवर्ट, यू डोंट लाइक टू टॉक टू पीपल, हाउ विल यू गो क्रैक दिस फील्ड? तो उनके लिए तो बना ही नहीं, उनके लिए नहीं बना है, उनके लिए नहीं बना ये। बट आपको अगर ये एक पर्पस है कि यू हैव टू सर्व सोसाइटी, है ना, इन वन वे और द अदर, सो तो इट्स रियली नाइस। ये नहीं है आपको एक यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है या आपको एक एनजीओ रन करनी है, सो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक फेज तो हमने देख लिया जर्नलिस्ट का कि बहुत अच्छा है, मीडिया सब कुछ, नेम फेम सब कुछ है। एक उसका अनदर साइड जो घर के साथ है, फैमिली मेंबर को टाइम देना, क्योंकि आपका काम है, पूरा दिन भागते रहते हो आप लोग, तो वो कैसे आप लोग मैनेज करते हो फैमिली को टाइम देना या अपने लिए टाइम निकालना? फिर फेस्टिवल पे कोई हॉलीडे नहीं, कुछ नहीं, कोई छुट्टी तो है ही नहीं, हॉलीडे तो है ही नहीं आपकी लाइफ में, not at all. तो वो कैसे मैनेज करते हो? See, when it comes to challenges, there are a lot of challenges in a journalist life. क्योंकि हमारा दिन स्टार्ट होता है सुबह 6 बजे, जहाँ पे आप 6 बजे आपके पास न्यूज़पेपर्स आते हैं या टीवी में जो न्यूज़ हैं वो आती हैं। आप हिट्स एंड मिसेस कॉलम चेक करते हो कि अच्छा ये मैंने बहुत अच्छी स्टोरी की, ओहो ये मुझसे मिस हो गई, कोई स्पेसिफिक स्टोरी मिस हो गई। उसके बाद मीटिंग होती है सुबह 10 बजे।
उस मीटिंग में आप डिस्कस करते हो कि आज मुझे क्या करना है। सपोज आपको कुछ भी असाइनमेंट करनी है, आप उसकी फील्ड में जाते हो, आप ऑफिशियल से बात करते हो, उसके बाद आके आप उसको रिपोर्ट करते हो, लिखते हो 300 to 400 वर्ड, एंड विद फोटोग्राफ है उसके साथ कि नहीं है, उसमें कोई बॉक्सेस तो नहीं चाहिए। इट गोज टू डेस्क एंड देन 10 बजे तक कॉल्स आती हैं। आप देखो, एक जर्नलिज्म, मैंने ये आपको रूटीन इसलिए बताई है सो दैट यू हैव एन आइडिया कि दिस इज द रूटीन। और उसके साथ साथ चैलेंजेस आपको देखने हैं। आपकी हेल्थ ठीक है, आप डाइट अच्छी ले रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, कहीं स्किप तो नहीं कर रहे कहीं पे, देन आप फैमिली को टाइम दे रहे हो क्योंकि उनकी भी डिमांड्स हैं कि ये काम करो, ये काम होना चाहिए, ये कर लेना, है ना। सो आप खुद देखो कि हाउ वी टेक आउट टाइम इन दिस हेक्टिक रूटीन ताकि हमारा सब मैनेज हो जाए। मैनेजमेंट ईजी नहीं होती है ना। कभी कोई डिले हो जाता है, कभी टाइम किसी चीज़ के कारण डेडलाइंस हम फुलफिल नहीं कर पाते कई बार। सो देर आर चैलेंजेस। और सबसे बड़ा चैलेंज है कि इतना हम करने के बाद you are not getting a good salary, you are not getting paid well, you are not getting good promotions जब तक आपके बाल वाइट नहीं हो जाते, है ना। So you will not be getting paid because you're still young, you won't be cracking the opportunities early. But फिर भी लुधियाना की जैसी सिटी डिस्ट्रिक्ट में रहकर भी आपको, अगर मेरी सारी स्कूलिंग यहीं से है, मैंने कॉलेज यहाँ से किया है, जॉब भी यहाँ से मिल रही है और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो ये नहीं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट कहीं ना कहीं माइंडसेट आप कह लो कि बहुत लेग वर्क होने के बाद भी आर नॉट गेटिंग दैट डिग्निटी और मतलब रिस्पेक्ट की मैं बात करूँ और मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट है, वो चीज़ नहीं है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही प्रॉब्लम सेम है। जर्नलिस्ट कोई भी है, मेल एंड फीमेल दोनों ही, आप किसी भी आज किसी से जाकर पूछ लो जर्नलिस्ट से दैट द वेरी फर्स्ट थिंग, आर यू हैप्पी विद योर जॉब, दे विल से नो इट इज़ हेक्टिक। सेकेंड आप पूछो कि आर यू हैप्पी मॉनेटरली, कि आपको बहुत अच्छे फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, दे विल से नो नॉट एट ऑल, वी आर सीकिंग वी नीड टू बी पेड मोर। देन बात आती है रूटीन वर्क की, not at all, it's really hectic in all the three terms. तो आपने इसको ही क्यों चुना? मतलब आपको पता है कि अब, या अभी सोचते हो कि कुछ और कर लूं, इससे निकल जाऊं, मतलब इतना प्यार सिर्फ प्यार की वजह से जर्नलिज्म के साथ ये हो अभी तक, या कुछ और है कि इसमें मज़ा आता है करने में, या सोसाइटी की तरफ आपका एक डेडिकेशन कुछ है? यस, अब जैसे मैंने बताया था कि हर कोई यूपीएससी क्रैक करके सोसाइटी की को सर्व नहीं कर सकता, या हर कोई एनजीओ नहीं चला सकता, बट अ ट्रू जर्नलिस्ट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व सोसाइटी। सो इसको रखते हुए जब मुझे लगता है कि देयर आर सो मेनी इश्यूज़, आप लुधियाना में एक कदम चलो, आप किसी भी सिटी में एक कदम चलो, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स दिखेंगी। सड़कें ख़राब हैं, वो लाइट्स नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है, डॉग मेनेस है। सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज़ कि विच नीड्स टू बी हाईलाइटेड। और अगर मुझे लगता है कि जब ये चीज़ है कि आपको सोसाइटी के लिए काम करना है ना, देन मॉनेटरी टेक्स अ बैक सीट। फिर सेकेंड आती है कि आर यू बीइंग, आपको वो सोसाइटी वो वैल्यू दे रही है, वो रेपुटेशन दे रही है, या वो जगह स्पेस दे रही है आपको वो बात रखने के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बात रख रही है। सो ये तो है ही है, बट आई वोंट से कि हाँ इट इज़ अ लॉन्ग रन प्रोफेशन, व्हाट इफ़ आई गेट ओल्ड, है ना, और वो चीज़ नहीं है। सो एक मेरी जो स्किल है वो बेसिकली है टीचिंग में, दैट वो मेरे मम्मा की एक जो ड्रीम है टीचिंग में। सो आई लव टू टीच स्टूडेंट्स एट टाइम्स, एट वीकेंड्स, या आइल्स की क्लासेस। So that at times I do. अच्छा, मैंने देखा है कि मीडिया कुछ टॉपिक को ना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती, या बहुत कम बात करती है उसके बारे में। मेरा जो फर्स्ट पॉडकास्ट था वो LGBTQ कम्युनिटी के मेंबर के साथ था, तो मैंने देखा है उनकी बातें ही नहीं आती बाहर, वो उनके बारे में ही नहीं बोला जाता, या उनके बारे में बात नहीं की जाती। तो ये चीज़ हो गई। प्लस आजकल इलेक्शन का टाइम है, तो मैंने देखा है कई गांव में, बहुत बैकवर्ड एरियाज में फीमेल निकल के वोट्स नहीं दे रही, सिर्फ मेल पर्सन जा रहा है वोट देने। तो इन टॉपिक्स को मैंने मतलब बहुत कम देखा है कि मीडिया इस बारे में बात कर रही हो। येस, देयर आर लॉट ऑफ की एरियाज जहाँ पे जर्नलिज्म के थ्रू एक जर्नलिस्ट को उसको वो एक स्पेस देनी चाहिए, न्यूज़पेपर में, टीवी में, रेडियो में। जैसे कि पहले आपने बताया LGBTQ, अब आई हैव बीन प्रिविलेज्ड इनफ कि मैंने कई ऐसी वर्कशॉप्स अटेंड की हैं, वो सिर्फ इसीलिए वर्कशॉप्स अटेंड की हैं क्योंकि उसकी बात नहीं हो रही। जैसे कि एक थी मेरी यूनिसेफ में
मैंने वर्कशॉप अटेंड की थी जहाँ पे बच्चों की वैक्सीन्स वगैरह पे उनके जो प्रॉपर हेल्थ केयर के बारे में थी। ऐसे ही मैंने LGBTQ की थी मुंबई में। सो वहाँ पे भी यही था, उस वर्कशॉप्स के थ्रू बेसिकली ये मैसेज था कि जर्नलिस्ट उस की एरिया को कवर करें, वो एक स्पेसिफिक कॉलम रिजर्व करें ताकि हम पहले तो हम सोसाइटी तक जाएं ताकि उनकी जो स्टिग्मेटाइजेशन या मिथ है वो ब्रेक हो। क्योंकि जब तक हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे ही नहीं, वो अवेयर कैसे होंगे। तो द फर्स्ट जॉब इज़ फॉर अवेयरनेस। अभी एक हॉट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। आप देखो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, पर कोई बात ही नहीं कर रहा। नोबडी इज टॉकिंग। उसके बारे में तो बहुत डिस्कशन होनी चाहिए, और सिर्फ डिस्कशन तक ना रहे, हम उसको ग्राउंड मतलब कि प्रॉपर उसको एक्शन तक भी लेकर आए, राइट। उस पे सिर्फ रिएक्शंस ना रखें, हम उसको एक्शन पे भी करें। एक आम पर्सन, एक कॉमन पर्सन उस पे स्पेसिफिक उसको फॉलो करे, जो भी उनकी जो भी डिस्कशंस होती हैं। देन यू टॉक्ड अबाउट, जैसे आप अभी बात कर रहे हो इलेक्शंस पे, जो कि अभी सीजन है ना, अभी प्रॉपर है। अब लुधियाना में पंजाब में जून 1 को इलेक्शंस हैं। इट्स गोइंग टू बी टू हॉट, राइट। देन अब आप देखो, आप अभी बाहर नहीं जा सकते, इतनी गर्मी होती है, बिल्कुल। सो ऑब्वियस है इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट, है ना, द टर्न आउट। बट गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग द लेवल बेस्ट कि वहाँ पे आप, जैसे कुछ उन्होंने एप्लीकेशंस बनाई हैं क्यू मैनेजमेंट, आप घर से बैठे देख सकते हो कि कितनी क्यू है। अपने वोटिंग बूथ पे जाके घर से बैठे वोटिंग बूथ को चेक कर सकते हो, जो वोटिंग बूथ है वहाँ पे कितनी क्यू है, और कि इस बार उनका अब है इस बार 70 पार, क्योंकि लास्ट इलेक्शंस में 61.72% वोटिंग थी, टर्नआउट था, विच इज लो। 40% डिड नॉट पार्टिसिपेट। देन व्हाई दे आर आस्किंग कि हाँ मैं डेमोक्रेटिक राइट, दे हैव नो राइट इवन टू डिस्कस अबाउट दिस। पहले तो आप वोटिंग दो, है ना। इस बार जो जैसे आपने बात की, विमेन दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू वोटिंग। सो उस चीज़ में तो ऑब्वियसली नो वन इज रिस्पॉन्सिबल, इट्स यू। कहीं ना कहीं हमें सोच बदलनी पड़ेगी अपनी। इट्स अबाउट एवरीवन हैज़ टू मेक देम अवेयर कि सबसे पहले आप ये करो, उसके बाद जाके बात की बात। ये मैंने भी देखा है, कई बार लोग ना फ्रंट पे नहीं आते बोलने के लिए। आप लोग को तो बहुत लोग ऐसे मिलते होंगे जो आपको बताते होंगे, बट जब बात आती है ना कि सामने आके बोलो तब हम कुछ कर सकते हैं, तो वो नहीं आते होंगे। ऑन रिकॉर्ड, अच्छा, अब ये 2 चीज़ें, ये बहुत अच्छा फ्रेज है, ऑन रिकॉर्ड एंड ऑफ रिकॉर्ड। ऑन रिकॉर्ड क्या चीज़ है कि जब आप नेम लेकर किसी पर्सन के बारे में लिखते हैं कि सपोजली ए पर्सन हैज़ सेड whatsoever on the record, so that हम उसको लिख सकते हैं। अब एक है ऑफ द रिकॉर्ड, हम कोई पर्सन का नेम नहीं लिख सकते। ये सिर्फ इस चीज़ के लिए ताकि वो पर्सन कल को टारगेट ना हो, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। दे नो वट दे आर गोइंग थ्रू। जैसे मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया कि या ऑर्गेनाइजेशन या एज अ जर्नलिस्ट कि वट वी आर फेसिंग, बट बेयरली पीपल विल कम ऑन रिकॉर्ड, जैसे आपके नो विदाउट एनी फिल्टर, है ना, एंड दे विल से ऑल दिस। हम एक नॉर्मल बात करने के लिए तो हम डिस्कस कर लेंगे, बट नॉट दिस ऑन द रिकॉर्ड। वट एवर आई एम सेइंग इज ऑन द रिकॉर्ड। ये इलेक्शन का टाइम चल रहा है, और मैंने लास्ट इलेक्शन या उससे भी पहले देखा जाता है इलेक्शन के टाइम पे मेल रेशो काफ़ी आगे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल रेशो वोटिंग के टाइम पे। तो ऐसा क्यों है और इसको कैसे चेंज किया जा सकता है? तो अगर हम अभी से ही रिपोर्ट करना स्टार्ट करें, इन द सेंस कि अवेयरनेस ड्राइव स्टार्ट करें जर्नलिस्ट, जैसे कि स्वीप प्रोग्राम्स चल रहे हैं जहाँ पे उनको ये बताया जाता है लोगों को कि आपको वोटिंग देनी है, बट उसका एक बेसिक चीज़ है कि डू दे हैव वोटर कार्ड। लास्ट परसेंटेज रही थी 61, अराउंड 61 to 62% लुधियाना की स्पेसिफिकली, और पंजाब की भी ऑलमोस्ट इतनी थी, एग्रीग्रेट में आकर कम हो गई थी। सो अगर इस बार है 70+ का टारगेट, जस्ट वाई आरंट वी टारगेटिंग 100%? पहले तो आप ये देखो, और उसका आई थिंक कि पहले लोगों को ये देखना चाहिए कि डू दे हैव वोटर कार्ड, क्योंकि उनको लगता है इफ़ दे हैव आधार कार्ड दे हैव एवरीथिंग। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको वोट देनी है, यू शुड हैव वोटर कार्ड, और उसकी लास्ट डेट है 4th May, so that they can get it registered for voter card। उसमें आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। वोटर हेल्पलाइन ऐप पे दे कैन गेट टू नो कि हाँ इस बूथ में जाके हमें वोटिंग देनी है, जो आपका वोटिंग बूथ है।
पहले तो एक ये बेसिक डेडलाइन बेसिक ये अपना फुलफिल करने के बाद देन कम्स कि हाँ हमें इंश्योर करना है, हमें वोटिंग देने जाना है. सो इन पंजाब इलेक्शन डेट इज़ ऑन June 1st. अब इतनी गर्मी होगी है ना, सो दे हैव टू स्पेसिफिकली इंश्योर कि इतनी गर्मी में आप अभी ही इतनी गर्मी होती है, हम कितना जाते हैं बाहर. बिल्कुल हम बिल्कुल जा ही नहीं पाते. सो दे हैव टू इंश्योर. आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू इंश्योर कि क्या आप उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो लाइक 4-व्हीलर, कि आप उनको डोर टू डोर सर्विस दो, है ना, क्योंकि इतनी गर्मी होगी. सो इट इज़ द जॉब ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर कि हाँ वोटर्स जो हैं वो निकल के वोट दे, निकल के आए और वोट दे. और बट इस बार बेस्ट पार्ट इज जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर प्रोवाइडिंग स्कंजवी, कोल्ड वाटर, लस्सी एंड जैसे गुरुद्वारा के बाहर वो लगती हैं छबील वगैरह, दे आर ऑर्गेनाइजिंग दैट. और ये बहुत हेल्पफुल होगी इस पर कि लोगों के लिए ऑब्वियसली चाहिए, ये चीज़ बेसिक नीड्स है और ये चाहिए भी, क्योंकि काफ़ी देर तक क्यों में खड़े रहो, तो वो मैंने भी फेस तो किया ही है, ये सभी ने प्रॉब्लम फेस किया है कि इतना देर वेट करना पड़ता है. तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि एटलीस्ट जो भी वहाँ पे आ रहे हैं वो प्रॉपर सही से रहे, गर्मी फील ना करे, या प्यास लगी है तो कुछ हो, बैक हैंड पे हो चीज़ें. तो इस फैसिलिटी से ही ना कोई भी वोटर है दे फील हैप्पी एंड प्रिविलेज. अब जैसे एल्डरली है जो 85+ है, उनके लिए बैलेट पेपर का प्रोविजन है. सो पीपल जो गवर्नमेंट जॉब में हैं या जो बाहर रहते हैं उनके लिए प्रोविजन है. द फर्स्ट थिंग इज अवेयरनेस. उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि यस अब इलेक्शंस आ रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में पता हो, बेसिक के बारे में. अच्छा, हम बात करें वुमेन सेफ्टी के ऊपर, तो एज अ जर्नलिस्ट आप कैसे देखते हो इस सेक्टर को, इस चीज़ को कैसे देखते हो? बिकॉज लुधियाना में ही बहुत सारे केसेस हो गए हैं, तो उसको आप कैसे देखते हो? बहुत ज़्यादा, चाहे आप स्नैचिंग के देखो, चाहे आप किसी पर्सन के मतलब एक अनसेफ एनवायरनमेंट का आपको पता लग जाता है अगर आप किसी इवेंट में हो. सो 1-2 ऐसे केसेस पर्सनली मेरे साथ हुए थे जहाँ पे मैंने एक्शन लिया है. ठीक है, आई हैव टेकन इंटरवेंशन ऑफ पुलिस. सो जहाँ पे मुझे उसमें उस प्रॉब्लम में सोल्यूशन मिला है. बट इट इज़ ऑन राइज. आप कोई स्नैचिंग देख लो, थेफ्ट के देख लो, तो देयर आर. गवर्नमेंट क्या काम कर रही है इसके ऊपर? अगर तो आपकी अप्रोच है पुलिस के साथ, दे विल हेल्प यू आउट. अदरवाइज नहीं. अदरवाइज कहीं ना कहीं तो देखो केसेस कोर्ट में, पुलिस में तो है ही है ना. लुधियाना में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा. चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ तो लुधियाना में, मतलब बहुत अनसेफ वे से देखा जा रहा है लुधियाना को फीमेल के लिए. कि पीछे भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे. अभी एक छोटी सी लड़की जिसके अगेंस्ट जब वो केस हुआ था, जिसको डेथ पेनल्टी मिली है लड़की को, तो वो 4 साल की बच्ची थी आई थिंक. तो उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ. तो ये सेफ्टी, ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है? पहले तो एक आप ये इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस. अगर वो एक जो केस है उसमें अब उनका नेबर इन्वॉल्व था, सो उसमें ना वो मतलब गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व नहीं है ना, गवर्नमेंट ने तो जस्टिस दिलाया है, राइट. एक माइंडसेट है. अगर हम सिर्फ हमारा टारगेट हो ना कि हमें पीसफुल रहना है एंड विद लव रहना है. अगर मैं कहती हूँ कि इतने हम व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखते हैं, रोज़ मैसेजेस देखते हैं गुड मॉर्निंग के, किसी के स्टेटस पे, अगर हम इन 2 वर्ड्स को फॉलो करें ना, पीस एंड लव एंड हैप्पीनेस, अब देखो कि सिर्फ अगर हमारे लिए, किसी के लिए ये 3 वर्ड्स से हम देखें तो हमारी माइंडसेट चेंज हो जाएगा. जैसे मैंने कहा कि हाँ, अगर आपका मोटिव है सोसाइटी को इम्प्रूव करना, तो दैट मीन्स यू वांट टू सी लव, पीस एंड हैप्पीनेस. सो आपका पूरा काम करने का नज़रिया, देखने का नज़रिया हो जाएगा. जहाँ मुझे अनसेफ आप बात कर रहे हो, वहाँ कई ऐसी सिचुएशंस भी हैं जहाँ पे मुझे सेफ भी फील हुआ है ना, एट टाइम्स. जैसे मैं बात कर रही हूँ, सो जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी भी है. इट्स जस्ट अ माइंडसेट. बट जो प्रैक्टिकलिटी में देखा जाए, जो अनसेफ है, वो कहीं ना कहीं किसी पर्सन का नज़रिया हो सकता है, वो हमें कैसे देख रहा है, तो वी विल स्टार्ट फीलिंग अनसेफ. वो कैसे हमसे बात कर रहा है, वो एब्यूजिव है, बहुत ज़्यादा लाउड है ना, हार्श है, मैं वो बियर नहीं कर सकती. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिकल एब्यूज बट मेंटल एंड मॉरल, एथिकल एब्यूज एज वेल. अच्छा, बायस्ड मीडिया को आप कैसे देखते हो? है बायस्ड मीडिया, किसी के फेवर में बोला गया हो, चाहे वो कोई बड़ा आदमी हो, उसके लिए कुछ ऐसा बायस्ड चीज़ें होती हैं मीडिया में? डेफिनेटली दिस इज़ ट्रू कि बायसनेस है, बट उसको ओवरकम करने के लिए अगर एक पर्सन कर रहा है, सपोज ए एम्प्लॉय इज़
रिपोर्टिंग अ बायस्ड स्टोरी और बायस्ड रिपोर्टिंग कर रहा है, सो जो उनका हेड है ऑफिशियल, जो एक इमीडिएट बॉस है, वो वहीं पे उनको पता लग जाएगा कि हाँ ये बायस्ड है कि अनबायस्ड है. सो जितने हेड्स होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, दे विल गेट टू नो कि हाँ ये एक रिपोर्टर की जो स्टोरी है वो बायस्ड है कि अनबायस्ड है. उसमें आपको दूसरी साइड पता लग जाएगी वाया ऑफिशियल. बट जो अब तो बिल्कुल इलेक्शंस का ट्रेंड है ना, सो यहाँ ये तो बहुत पीक पे दिखेगा आपको ड्यू टू मॉरल कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट. इसलिए आई एम अनएबल टू स्पीक ऑन दिस थिंग, नहीं तो मैं बहुत इलेबोरेटिवली बोलती. बट वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम करेंगे फिर बात आफ्टर इलेक्शन. आफ्टर इलेक्शंस विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस, बट यस इट इज द केस. अच्छा, आपकी कोई ऐसी मेमोरेबल टाइम इस लाइन में हो जो आप शेयर करना चाहो? एक तो बहुत फ़नी इंसिडेंट है. अच्छा. मेमोरेबल मोमेंट्स कई तो जब स्टोरी लिखते हैं तब बन जाते हैं. कुछ ऐसे होता है कि हमने कुछ लिखा था, इट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग एल्स. जैसे मैंने किसी का नेम मेंशन किया था, DHARAM, और बाय चांस एडिट में वो धर्म का D कट गया. मैंने एंटर मारा, वो D ऊपर रह गया, नीचे ये आ गया, वो डिलीट हो गया. और जब पब्लिश हुआ वो हराम हो गया. ओके. तो उनकी कॉल आई होगी आपको? आप देखो कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन है. वो एक ऑफिशियल का नेम मैंने गलत लिख दिया, बट वी हैव एन ऑप्शन जिसमें हमने कॉरिजेंडम दिया कि हमने उनका नेम ऐसे कर दिया. बट एक तब मैं बहुत को 1 साल हुआ, 1 साल भी बहुत, 1 महीना ही हुआ था मेरे को ज्वाइन किए. सो बट अब उससे मैंने एक लेसन सीखा कि जो भी मैं लिखूंगी मैं उसको प्रूफ रीड 2 बार तो ज़रूर करूँगी. ओके. तो अब आप वैसे ही करते हो अब, तब से लेके अब तक? मैं इंश्योर करती हूँ कि व्हाटसोएवर आई हैव रिटन मैं उसको 2-3 बार अच्छे से प्रूफ रीड करती हूँ. ये बेस्ट पार्ट है कि हमारे डेस्क में ना वो प्लेबैक भेजते हैं, जो हमने लिखा है उसको एडिट करने के बाद वो भेजते हैं कि जो भी हमने फाइनल हुआ है वो एक बार हम लास्ट टाइम देख लें. और एक मेमोरेबल मोमेंट क्या है कि जैसे आप फील्ड में जाते हो, है ना, किसी पर्सनल हैंग आउट कर रहे हो कॉफ़ी शॉप पे, फ्रेंड्स के साथ हो या फैमिली के साथ हो, यू आर सिटिंग एंड रैंडमली पीपल विल कम एंड मीट यू. अब एकदम से दिमाग में नहीं आता कि ये पर्सन कौन है, मेरे को कब मिली थी या मिला था, क्योंकि पेरेंट्स बैठे हुए हैं एंड दे विल से और ठीक हो, अब सब ठीक है. मैंने और मम्मा पूछते हैं कि मतलब ये कौन थे, और एकदम से जवाब नहीं होता कि ये कौन है. सो एट टाइम्स एकदम से ध्यान में नहीं आता. देन अगर तो कोई रेफर दे दे कि है ना, क्योंकि वी हैव ऑलमोस्ट 10 to 12,000 कॉन्टैक्ट्स, मतलब इतना बन जाता है धीरे धीरे, है ना, क्योंकि आप उस मतलब एट द एंड. पर ये अच्छा लगता होगा ना कि आपको लोग जानने लग गए हैं, अचानक से आके कोई मिलता है कहीं पे. यस, और हम काम बहुत जल्दी हो जाता है. कोई मतलब ये प्रिविलेज है. ये चीज़ मुझे लगता है कि व्हेन यू मेक योर पेरेंट्स प्राउड कि कोई आकर आपकी तारीफ कर रहा है. और एक सबसे बेस्ट पार्ट था, मैं किसी टीचर के लिए खड़ी हुई थी किसी काम के लिए, मिनी सेक्रेटेरिएट, DC ऑफिस के बिल्कुल बाहर. मैं अपनी टीचर के साथ ही जिन्होंने मुझे पढ़ाया है. ओके. राइट. और वहाँ पे एक रैंडमली अंकल आकर कहते, रैंडम नहीं थे वो, मेरे नोन में थी, वो रैंडमली आकर मेरे पास कहते, मुझे नहीं पता था कि वो ही इज़ देयर, एंड ही वॉक्ड टुवर्ड्स अस एंड वो कहते कि I don't know who you are, but I really want to share कि महक, she's very bold and doing a wonderful job for Ludhiana and making, you know, she's a voice of women and she's a woman of substance. ऐसी बहुत मतलब वो उन्होंने praise की मेरी टीचर के पास में. एंड माई टीचर वॉज रियली प्राउड एट दैट मोमेंट कि जब आप पेरेंट्स और टीचर्स का आप उनको अच्छा फील कराते हो, सिर्फ आई थिंक कि दिस इज द रिवॉर्ड. फिर मॉनेटरी रिवॉर्ड टेक्स अ बैक सीट कि आपको वट एवर यू आर अर्निंग, जितना हार्ड वर्क आप करते हो सुबह से शाम तक. सो दीज आर हैप्पी एंड मेमोरेबल मोमेंट्स. एज अ जर्नलिस्ट आप क्रिटिक्स को कैसे देखते हो? बहुत सारी रिपोर्ट्स आपकी होंगी, बहुत स्टोरीज होगी जिन पे भी बहुत सारे क्रिटिक्स आए होंगे, तो उनको कैसे देखते हो आप? क्रिटिक्स आर दोज पीपल, पहले तो जो या तो आप वो दे डोंट वांट कि ये कोई नेगेटिव स्टोरी लिखे. वो डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं,
पहले तो जब आप पढ़ते होते हो तो रिलेटिव्स आर योर क्रिटिक, बिगेस्ट क्रिटिक्स, बट व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल यू गिव देम आंसर। जब आप फील्ड में आते हो, जिस फील्ड में काम करते हो ना, सो उसके लिए बेस्ट पार्ट है जब आप नेगेटिव रिपोर्टिंग करते हो, वो क्रिटिक्स बन जाते हैं कि ये इसने क्यों लिखा, इसको तो ऐसे लिखना नहीं चाहिए था, सबको अच्छा ही सुनना है। हाँ, सबको अच्छा सुनना है, आप पॉजिटिव फिगर, पॉजिटिव पिक्चर प्रेजेंट करो। लाइफ इज नॉट ऑलवेज रोजी, है ना, मतलब अगर होती तो किसी को आप जाकर किसी से पूछ लो, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे ये काम लटका हुआ है, वहाँ ये काम नहीं हो रहा, सड़कें नहीं ठीक हैं, ये ऐसा हो रहा है, ये फ्लाईओवर ऐसा चल रहा है, ट्रैफिक है, सबको प्रॉब्लम्स हैं, वन और दी अदर। किसी को पर्सनल इश्यूज के कारण कोई पुलिस और कोर्ट में चल रहा है, किसी को सोशल प्रॉब्लम्स हैं, है ना, कितनी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं। सो क्रिटिक्स ऑफिशियल्स ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, आपने नेगेटिव रिपोर्ट किया है उनके कारण, दिल ब्लॉक यू, दिल नॉट रिस्पॉन्ड। आप देखो उस सिचुएशन में एक रिपोर्टर के लिए रिपोर्ट करना कितना डिफिकल्ट है, एंड स्पेसिफिकली क्यों? पहले तो आप बोल कैसे रहे हो, मतलब आप लिख क्यों रहे हो, फिर लिख कैसे रहे हो। सो दे वांट टू जस्ट स्नब यू, बट योर जॉब इज टू हाईलाइट द सेम थिंग्स। कभी ऐसा हुआ है कि किसी स्टोरी का एक पार्ट हो जिसके लिए आपको बहुत प्रेशर डाला हो कि ये नहीं करना, इसे रहने दो, फिर भी आपने किया उनके अगेंस्ट जाके, क्योंकि वो सोसाइटी के हक में था या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए था? दे हैव बीन सेंसिटिव इश्यूज, जैसे कुछ विमेन रिलेटेड सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस थे। हम अपना एथिक्स रख के उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की और उसको हमने रिपोर्ट किया है, चाहे वो कुछ यूनिवर्सिटी में हुआ है या इवन कॉलेज में हुए। सो आई एम जस्ट सेइंग कि देयर आर फ्यू केसेस जो तो रिवील हो गए, जो हमें पता लग गए और वो रिपोर्ट हो गए। इनफैक्ट आप कितनी, एक नोटेड यूनिवर्सिटी है लुधियाना की, वहाँ पे हुआ है, और एक नोटेड गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे हुआ है। सो विमेन रिलेटेड इश्यूज और को मैं बहुत अच्छे से रिलेट करके समझ के लिख सकती हूँ, बट जहाँ पर कई बार वो 1-2 केसेस थे, वहाँ रिपोर्ट नहीं किए गए ऑर्गेनाइजेशन। तो ड्यूरिंग दैट टाइम तो ऊपर से प्रेशर बहुत होता होगा आप लोगों के ऊपर? क्योंकि जो दूसरा पर्सन है, जो सेकंड पार्टी है, दे अप्रोच द ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन। अब एथिकली हम उनका नेम नहीं लिखते, बट एक चोर को चोरी का पता होता है ना, मैंने की है। सो दैट वाज द केस कि वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। अच्छा, एज अ जर्नलिस्ट आपकी लाइफ में बहुत बार एक मोमेंट आया होगा कि मैं इस चीज़ को रिपोर्ट करूं या इस पर्सन की पहले हेल्प करूं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हो? जब बात आती है, कोई ये चीज़ होती है बिल्कुल ब्रेकिंग स्टोरीज की, जैसे कोई रूफ कोलैप्स हो गई थी, है ना, या फिर कुछ बहुत बारिश के कारण कहीं पे वॉल गिर गई, है ना। अब जर्नलिस्ट का तो जॉब है, वो तो ऑन जॉब है कि उसको रिपोर्ट करनी है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। इट इज़ आवर एक एडवांटेज होता है हमारा कि हमें पता होता है सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, जिसको कहते हैं हम एक तो हो गई इससे फर्स्ट एड हो गई, बिल्कुल कैजुअलिटीज़ या फिर वो वाली जगह पे, बट आप फटाफट सॉर्ट करते हो कि यहाँ आप इन्फॉर्म करते हो किसी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल को, या फिर आप उनको हेल्प करते हो वाया नंबर्स, है ना। सो अभी जैसे एक केस हुआ था मिड डे मील का। एक गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील कुक की डेथ हो गई उस आग लगने से, दुपट्टा के कारण उससे आग लगी। अब उसके बाद हमने ये पूरी रिपोर्ट की कि कैसे कैसे होते हैं, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस आ गई, पर उस वक्त हम बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बाकी लोग तो वैसे ही पैनिक्ड होते हैं। सो यू हैव टू एक्ट रियली काम। आपको उस फील्ड में रहकर यू हैव टू डिस्कस अबाउट, यू हैव टू थिंक अबाउट इन अ वे कि वो सोल्यूशन हो जाए रादर देन क्रिएटिंग पैनिक, है ना। उसकी सिर्फ एक न्यूज़ स्टोरी के लिए कि एकदम से लोगों में ये कहो कि हड़कंप मच जाए, है ना। ऐसी कुछ सिविल हॉस्पिटल्स की स्टोरीज आती हैं, जैसे अभी एक आई थी कि एक डेड बॉडी कि इसी एक पेशेंट के साथ बिल्कुल लेटी हुई है, वो भी दैट टू फॉर केप्ट फॉर सो मेनी आवर्स। पर जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई तो पता लगा इट वाज जस्ट फॉर 15 मिनट्स, और वो न्यूज़ ब्रेक हुई जस्ट फॉर कि हाँ उनको हाइप मिल जाए कि जस्ट आपने ब्रेक की है, इस न्यूज़पेपर ने ब्रेक की है या उस टीवी चैनल ने ब्रेक की है। सो उसमें आपको एक जर्नलिस्ट होकर एक ह्यूमन का पहले एथिक्स रखने पड़ते हैं कि आप जो लिख रहे हो क्या वो आपकी ज़मीर को
ज़मीर के उसमें जा रहा है, बहुत बड़ी against जा रहा है। responsibility है। बहुत बड़ी, एज अ ह्यूमन बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस न्यूज़ को आप न्यूज़ रखना चाहते हो कि बिल्कुल हाइप करके येलो जर्नलिज्म क्रिएट करना चाहते हो। सो दैट इज़ द केस। बट ऑन ग्राउंड जब कुछ भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, पैनिक तो होता ही है, वो रह जाता है एक कोई भी आपकी दिन में कोई सपोज किसी से फाइट हुई है, आपके दिमाग में रहती है ना 1-2 दिन। सो सेम चीज़ है, एक जर्नलिस्ट के दिमाग में वो इम्पैक्ट 2-3 दिन तक डिस्कशंस में रहती हैं। अच्छा, एट द एंड महक जी आप ये बताओ कि आप सोसाइटी को इस पॉडकास्ट के थ्रू क्या कहना चाहोगे? इलेक्शन का टाइम है, बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको मीडिया को लेके आना चाहिए, तो एज अ जर्नलिस्ट आप सोसाइटी के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? Big message is first come up, speak up rather than blaming journalists कि they are not reporting from field, they are not reporting right. The very first is have guts, speak what is right, what is true, rather than blaming the government. The onus is on them कि आप तब तक ये मत बोलो कि हाँ मीडिया कुछ नहीं कर रही है जब तक आप फ्रंट पे आकर बोल नहीं रहे हो, है ना। और सिर्फ इश्यूज को व्हाट्सएप तक फॉरवर्ड रखना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आपको कहीं ना कहीं फोर फ्रंट पे आकर अपने आप को इतना एजुकेट और अवेयर करो कि दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, इनको कैसे अप्रोच किया जाए और विद प्रॉपर मतलब जो भी इश्यूज हैं और कैसे उन्होंने अपने इश्यूज के लिए डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को अप्रोच किया है। सो दे शुड बी, थोड़ा एफर्ट तो है क्योंकि गट्स बोलना, ऑन रिकॉर्ड आना, बात करना बहुत कम लोग कर सकते हैं, है ना। तभी सोल्यूशन निकलेगा, तभी सोसाइटी इंप्रूव होगी। और चाहे जितने मर्जी इश्यूज ले लो, चाहे आप बच्चों के ले लो, चाहे विमेन के ले लो, चाहे आप पुलिस के, मतलब जो भी क्राइम रिलेटेड इश्यूज हैं, कोर्ट्स के, ऐसे नहीं होता। आप आवाज़ उठाओगे तभी आप उसका सोल्यूशन देख सकते हो। और अभी तो बेस्ट टाइम है, इलेक्शन का टाइम है। यस, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्पीक अप एंड अपनी मतलब टू रेज द वॉइस in front of the government and to make them realize that these are the demands and these are the needs of present citizens. मेरे को लगता है बेस्ट टाइम है सभी को आके वोट करना चाहिए। हाँ, और वोटिंग तो मस्ट, मतलब जाकर अपना पहले वोटर कार्ड बना के अपनी वोटिंग करें, अपने राइट्स को सही यूज़ करने का टाइम है ये। यस जी। और जो बच्चे ये जर्नलिज्म में आना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज कि उनको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों की तैयारी करना चाहिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? ओके, अपने यहाँ जिस जर्नलिज्म का बेस्ट पार्ट है और ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट इज इफ़ यू आर एनी वे क्रिएटिव, यू आर गुड विद द कम्युनिकेशन एंड स्किल्स, यू आर गुड विद योर इंटेलिजेंस, राइट। सो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। हार्ड वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया कि गिव अप नहीं करना है। और उसके लिए आप अभी +1 +2 में तो आप चूज़ नहीं कर सकते, जबकि कुछ स्कूल्स में मास मीडिया एज +1 +2 से ही है ना, दे नो। अब कईयों को लगता है स्कोप ये सिर्फ दिल्ली या बॉम्बे जाकर है, ऐसा नहीं है। लुधियाना में भी स्पेसिफिक स्कोप है। अब मैंने स्कूलिंग, कॉलेज, जॉब मेरी यहीं पे ही है। यू कैन ग्रो एंड यू कैन मेक योर नेम, फेम इन द डिस्ट्रिक्ट एज वेल, बट इफ़ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। पहले अपनी स्किल्स को डेवलप करो। सबसे है, अब अगर आपकी स्टडीज़ बेटर हैं, आपके पास डिग्री है, देन यू विल बी वैल्यूड। एट द एंड तो हमें डिग्री चाहिए, उसके बाद आपकी स्किल्स भी होनी चाहिए पैरेलली, जिसपे दे कैन वर्क अपॉन। दे कैन स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन्स लाइक डिबेट्स। देन अब मैंने तो फोटोग्राफी का भी किया था, वीडियोग्राफी का भी किया है, सो कैप्शन मेकिंग, क्रिप्स राइटिंग, सो जॉब्स तो एंडलेस हैं ही हैं एंड बेयरली वी आर गेटिंग गुड पीपल। सो जो अच्छे बच्चे हैं, है ना, who want to serve society, who have this will to improve our country and work for India, so they can come into this. It's not that specifically उनको आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, IAS, UPSC या NGO चलानी है। They can serve via this profession as well. I hope government too should start respecting journalists, उनको वो दें, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे demotivate होते हैं when they are not being given उसमें रिवॉर्ड नहीं मिलता। इट्स नॉट दैट रिवॉर्डिंग। हाँ, ये उनको लगता है, बट अगर गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस भी इस पे वर्क करें, सो इट इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन। फाइनली महक जी, बहुत मज़ा आया बात करके आपके साथ एंड हम जल्दी एक और पॉडकास्ट करेंगे जब हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो हम आज कवर नहीं कर पाए ड्यू टू इलेक्शन। तो आफ्टर इलेक्शन हम एक और पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ।
तो बहुत मज़ा आया. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. दिस इज़ द टाइम आई थिंक जो बच्चे +2 करके अपना आगे स्ट्रीम करियर बिल्कुल. चूज करेंगे, व्हेन दे लिसन टू इट, आई होप उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है. बहुत ज़्यादा. थैंक यू. थैंक यू सो मच दीपक.